बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर्स में हमने टास्क नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे। टास्क नंबर 10 बहुत ही सिंपल है। इसको ज़रा आप स्टेटमेंट रीड कर लें, देन आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। देन आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमने क्या चीज़ राइट अप करनी है। स्टेटमेंट को रीड करें, क्या है, व्हेन वी ब्रिंग द माउस ऑन द इमेज। इसका मतलब है कि वेब पेज में हमें एक इमेज बनानी होगी। उस इमेजेस के ऊपर जब हम अपना माउस लेकर जाएंगे तो क्या होना चाहिए, द इमेज चेंज इट्स पोजीशन। तो इमेज क्या करनी चाहिए कि उस इमेज की पोजीशन चेंज हो जाए। इमेज के ऊपर हम कर्सर लेके जाएं, माउस लेके जाएं, जैसे माउस लेके जाएं तो उसकी पोजीशन वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो यही आज हमने एक छोटा सा एक प्रैक्टिस करनी है। तो हम इसके प्रैक्टिस करने के बाद हमें से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से वर्कआउट कर रहा होता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर बटन को प्रेस कर लें। अब इसके ऊपर आपको चैनल के ऊपर आपको जो है यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर आपको सारे जो टास्क के जो कंटेंट्स हैं आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए विजुअल स्टूडियो का, इसी के ऊपर हम अपना काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हम फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करते आ रहे हैं, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा टास्क 10, ठीक है, .html के नाम से फाइल हमने इसको क्रिएट करनी है। शिफ्ट का बटन 1 का प्रेस बटन करेंगे, यस हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसके अंदर मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर लूँगा टास्क 10, ठीक है। अब से यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम बॉडी के अंदर आते हैं। अब बॉडी के अंदर मुझे क्या करना है, एक डिव बनानी है जिसके अंदर हमारा ये काम सारा जो इमेजेस है वो हमारे डिव के अंदर होने चाहिए। तो डिव के अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा, उस क्लास का नाम मैं दे दूंगा कार्ड्स, ठीक है। कार्ड मैं इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसके अंदर मैंने अब 2 इमेजेस लगाऊंगा। 2 इमेजेस क्यों, कि एक वो इमेजेस जिसके ऊपर मेरा माउस क्लिक करे, जाके माउस हमारा वहाँ पे जाए। अब 1 इमेजेस जिसके ऊपर माउस हमारा जाए। अब सेकंड वो इमेजेस होगी कि जैसे माउस जाएगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। पोजीशन चेंज होने में हमारे पास वो दूसरी इमेजेस डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। 2 इमेजेस का यहाँ पे वर्क होगा। फर्स्ट वो जिसके ऊपर हमने माउस लेके जाना है, जैसे माउस लेके जाएंगे तो वो सेकंड हमारे पास इमेजेस की जो पोजीशन के तौर पर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा दूसरा काम 2 इमेजेस का वर्क होगा। तो हम यहाँ पे इमेजेस के 2 टैग्स यहाँ पे हम इमेजेस के बना लेंगे, src, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इमेजेस का नाम दूंगा, जैसे मैंने लिखा मैंने फाइल्स के अंदर फोल्डर के अंदर वहाँ पे मैंने इमेजेस सेव की हुई हैं, इमेजेस 1 और 2 के नाम से। मैंने यहाँ पे इमेजेस 1 इसको कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑल्ट यूज़ कर रहा हूँ। ऑल्ट कैसे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आपको ऑलरेडी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता है। मैं लास्ट वीडियोज़ के अंदर ही मैं आपको ये बता के आ चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्ड बैग, मैंने यहाँ पे कार्ड बैग यूज़ कर लिया, ऑल्ट, ठीक है। ऑल्ट आपको पता है क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब इसको ज़रा क्लोज कर देंगे। इसके बाद एक और इमेजेस का हमें यहाँ पे टैग चाहिए। हम यहाँ पे इमेजेस का टैग और यूज़ कर रहे हैं, src इक्वल का साइन। यहाँ पे हम इमेजेस 2 लेंगे। देखें यहाँ पे मेरे पास सेव की हुई है। तो ये विजुअल स्टूडियो यूज़ करने का आपको थोड़ा सा एक बेनिफिट है, जिसमें आप छोटे सी चीज़ लिखेंगे, बाकी आपको बस वो थोड़ा आपको रेफरेंस के ज़रिए आपको चीज़ मिल जाती है। तो अब मैं यहाँ पे अब एक यूज़ करनी है img टॉप के नाम से। मैं थोड़ा सा कोड यूज़ कर रहा हूँ। आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब ये चीज़ यूज़ कर दी, क्लास यूज़ कर दी। अब इसके अंदर मैं ऑल्ट यूज़ कर रहा हूँ, ऑल्ट इक्वल का साइन। इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने क्या यूज़ करना है, हम यूज़ कर रहे हैं कार्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कार्ड और यहाँ पे आ जाएगा फ्रंट, कार्ड फ्रंट, ठीक है। ये हमने चीज़ बना ली। अब इसको इमेजेस के टैग को क्लोज कर देंगे, डिव भी हमारे क्लोज होगी, ठीक है। डिव बन गई। उस डिव के अंदर हम 2 इमेजेस लगा रहे हैं। अब 2 इमेजेस का वर्क कैसे होगा मैं आपको ऊपर चल के मैं आपको बताऊंगा, देन आपको ये चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि CSS हमने बनानी है। CSS बनाने के लिए अब इसके अंदर हम स्टाइल्स के टैग आएंगे। हेड के अंदर हमें एक स्टाइल का टैग बनाना है। इसके अंदर अब मैंने यहाँ पे यूज़ करना है डॉट कार्ड। कार्ड क्या है, डिव के अंदर मैंने क्लास यूज़ की हुई है कार्ड के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे CSS से मैंने यहाँ पे लिखूंगा कार्ड डॉट कार्ड। इसके अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर मैंने यहाँ पे उसकी विड्थ बतानी है, इमेजेस की विड्थ, ठीक है। विड्थ कितनी होनी चाहिए, जो अभी आप रखना चाहें उसके वही विड्थ हम रख सकते हैं। मैं रख रहा हूँ 130 px, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी हाइट देनी है।
हाइट में मैं दे देता हूँ 195, चलो ये हम कर लेते हैं 195 मैंने इसकी हाइट दे दी। देन इसके बाद हम आते हैं इसकी पोजीशन हमारे पास क्या रिलेटिव होनी चाहिए, ओके ठीक है। और उसके बाद हम इसके डिस्प्ले, हमारे पास डिस्प्ले कौन सा होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं इनलाइन ब्लॉक, ठीक है इनलाइन है, मैं यहाँ पे ब्लॉक कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने इसी CS से मैंने ले ली कार्ड्स की। अब कार्ड्स इमेज टॉप का मैंने यहाँ पे लेना है, ठीक है, डॉट कार्ड, जिसके अंदर मैंने आप यहाँ पे इमेज टॉप हम लेके आए हैं, ठीक है, हम पीछे हम यूज़ कर रहे हैं। देखें सेकंड इमेजेस के अंदर हमने एक क्लास यूज़ किया है इमेज टॉप के नाम से, ठीक है। तो कार्ड्स के ऊपर ही मैंने अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कार्ड डॉट कार्ड, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी IMG, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा TOP, इमेज टॉप, ये चीज़ आपको, ये इमेज टॉप है आपका, ठीक है। इमेज टॉप यहाँ पे आ गई। इसके बाद हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, इस ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हमने करना लिखेंगे डिस्प्ले, हमारे पास क्या होना चाहिए वो नन डिस्प्ले हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम पोजीशंस, तो हमारे पोजीशंस क्या हो ऑब्सोल्यूट होनी चाहिए, ठीक है। इस रिलेटिव की जगह मैं लिख लूँगा ऑब्सोल्यूट, ओके। पोजीशंस भी हमारे ऑब्सोल्यूट आ गई। टॉप से हमारे पास क्या होना चाहिए, वो जो है वो 0 होना चाहिए, टॉप से 0, ठीक है इमेजेस का। लेफ्ट से हमारे पास क्या है कि लेफ्ट में हमारे पास 0, लेफ्ट में हमारे पास 0 होना चाहिए। और Z हमारे पास आ जाएगा इंडेक्स, Z इंडेक्स हम रखेंगे 99, ठीक है। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब लास्ट रन हमने हॉवर की बनानी है कि हॉवर के बगैर तो हमारा काम ही नहीं होना, तो हमें हॉवर्स लाजमी चाहिए हैं। तो मैं क्या मैंने यहाँ कार्ड्स बनाए, कार्ड डॉट कार्ड। अब इसके अंदर जो कार्ड क्या है डिफ के अंदर हमने एक क्लास बनाई हुई है कार्ड के नाम से, ठीक है। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे लगाना है हॉवर, हम यहाँ पे लगाएंगे हॉवर लगाएंगे, ठीक है हॉवर, ओके। ये हॉवर आ गया, हॉवर के बाद स्पेस देता हूँ डॉट IMG, इमेज टॉप के ऊपर हमारा हॉवर आना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे डिस्प्ले, हमारे पास क्या होना चाहिए इन लाइन होना चाहिए, ये डिस्प्ले हमारा इन लाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने ये चीज़ बना ली है। चलिए अब चलते हैं इसको ज़रा फाइल के अंदर जाते हैं, देखेंगे हमारे पास ये फाइल बन गई है टास्क 10 के नाम से। इसको हम रन करेंगे। जैसे रन किया तो देखिए आपके पास ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये इमेजेस आपको नज़र आ रही है, ठीक है। मैं अब आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, ये देखें ये इमेजेस आपको नज़र आ रही है। अब मेरा काम क्या होना चाहिए कि जैसे इमेजेस के ऊपर क्लिक माउस लेके जाऊँ, अपना कर्सर लेके जाऊँ, तो इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो। अब गौर कीजिएगा मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, जैसे कर्सर लेके गया देखें दूसरी इमेजेस शो हो गई है। इसका मतलब है कि उस इमेजेस की पोजीशन चेंज हो गई है, वो दूसरी इमेजेस में शिफ्ट हो गया। देखें इस पे लेके जाता हूँ, दूसरी इमेजेस हटाते हैं तो वही पोजीशन आ जाती है। तो देखें ये काम हमारा क्या हो गया कि इमेज की पोजीशंस चेंज हो गई है, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स से आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।